उत्तराखंड में आई तबाही ने पूरे देश को सदमा दे दिया है। साल 2004 में दक्षिण के राज्यों में आई सुनामी के बाद ये कुदरत का सबसे बड़ा कहर है। यूं तो तबाही में उत्तराखंड का कोना कोना बर्बाद हो गया, लेकिन सबसे भयंकर तबाही केदारनाथ में हुई है। आपदा का पहला दिन 16 से 17 जून की रात यहां बादल फटा, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास का सारा इलाका बर्बाद हो गया। हजारों लोग लापता हो गए, बहुत से लोग मारे गए। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ में आई बर्बादी की यह दास्तान देश को एक दिन बाद ही पता चल सकी, जब हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से ही केदारनाथ के आसपास फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू की गईं। 16 जून की रात को ही केदार घाटी ने अनहोनी के संकेत दे दिए थे। मूसलाधार बारिश के बाद शाम करीब 6 बजे मंदिर के पीछे नदी नाले उफनने लगे। कई जगह मलबा भर जाने से वहां रह रहे लोगों में खौफ पसर गया। सुबह तक मौसम के सामान्य होने की उम्मीद में लोगों ने पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी, मगर सुबह होते होते राहत तो नहीं मिली, बल्कि तबाही और भी करीब आ चुकी थी। आपदा का दूसरा दिन 17 जून की सुबह के करीब 7:30 बजे होंगे कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर गांधी सरोवर में अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी। फिर तो जल प्रलय सा नजारा था। चश्मदीद बताते हैं कि इसके बाद केदारनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भैरवनाथ चोटी की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो तबाही केदारनाथ घाटी को लील चुकी थी। जाने कितने लोग इस सैलाब में समा गए। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ मंदिर में शरण ले ली, लेकिन वहां भी कई फीट मलबा भर गया। 17 तारीख की जोशीमठ तहसील में आपदा प्रभावित क्षेत्र में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। हेमकुंड साहिब मार्ग पर पुलना गांव में 50 से ज्यादा मकान बह गए। बेघर आपदा प्रभावित ग्रामीणों ने जंगल की छानियों, गुफाओं में किसी तरह से रात काटी। सोमवार की रात को लामबगड़ में अलकनंदा के तेज बहाव में 20 दुकानें, 20 आवासीय भवन समेत 15 से ज्यादा वाहन बह गए। गोविंद घाट में ज्यादा तबाही हुई। यहां पूरा गुरुद्वारा नदी में बह गया। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जोशीमठ में फंस गए थे और उन्हें आईटीबीपी गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ी। आपदा का तीसरा दिन उत्तराखंड में आई आपदा की बात अब तक देश भर में फैल चुकी थी। सरकार अभी तक जिस घटना को हल्के में लेकर चल रही थी, अब लगने लगा था कि देवभूमि पर कोई बड़ा संकट आया है। मीडिया में खबरें आने के बाद प्रदेश सरकार भी हरकत में आई और हालात का जायजा लिया गया। अब तक ये समझ में आ चुका था कि उत्तराखंड किसी बड़ी आफत में है। दून के बाद दिल्ली भी हरकत में आई और एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना को उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पता चला कि हालात बेहद चिंताजनक हैं और खबरें आने लगी कि हजारों लोगों की मौत और इतने ही लोगों के फंसे होने की आशंका है। आपदा का चौथा दिन पीएम मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। केंद्र सरकार को भी लगने लगा कि वाकई उत्तराखंड 100 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी आपदा झेल रहा है। सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। 19 जून तक ये साफ हो चुका था कि केदारनाथ इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। जो लोग जिंदा बचे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर और विमानों के जरिए आपदा प्रभावित इलाकों से निकाला जाने लगा। आपदा का 5वां दिन कुदरत के कहर का शिकार देश के अलग अलग हिस्सों से आए 4 धाम यात्री भी बने। इसीलिए दूसरे राज्यों से भी मदद के हाथ आगे आने लगे। कई प्रदेशों से उत्तराखंड के लिए आपदा राशि का ऐलान किया गया। साथ ही कई राज्यों ने अपने अपने लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें भी भेजनी शुरू कर दी। प्राथमिकता यही थी कि जितना जल्द हो सके लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक तरफ लोगों को निकाला जा रहा था तो उधर मौत की तस्वीर भी साफ हो रही थी। केदारनाथ में सेना ने हेलीकॉप्टर उतारने के बाद वहां के हालात साफ कर दिए थे। पता चला कि केदारनाथ मंदिर में लाशों का अंबार लगा है। आपदा का छठा दिन
अब तक देश में यह चर्चाएं होने लगी थी कि उत्तराखंड पर कोई भारी संकट आया है। सेना हवाई मार्ग के अलावा जमीनी स्तर पर तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौसम के मार के बाद भी सेना ने पूरा दम लगा दिया और कई हजार लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर आए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से चलने लगा। आपदा का 7वां दिन। एक तरफ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा था तो उधर अभी भी कई हजार यात्री आपदा प्रभावित इलाके में फंसे हुए थे। उधर मौसम विभाग की तेज बारिश होने की चेतावनी ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सरकार की तरफ से बयान आया कि मरने वालों का आंकड़ा 1000 के आसपास हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।